नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अनिल बिष्ट उत्तराखंडी जीएस में। आज देखिए मैं हिंदी और उत्तराखंड का पेपर सेट नंबर 2 लेकर आया हूँ। और चैनल पर नए आए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसको दबाकर और बेल आइकन को दबाकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो पुराने मित्र हैं वो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा। तो चलते हैं आज के टेस्ट सीरीज में कितने प्रश्न पूछेंगे इसकी ओर को। तो जो आज का टेस्ट है वह है उत्तराखंड में हिंदी से संबंधित, यानी कि 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा गया है। और आप सभी भी इन 25 क्वेश्चनों को करके अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और 25 में से कितने नंबर आए ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर को। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तो आपको सोचने का समय दिया जाएगा। तो जो हमारे पहले प्रश्न का सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि कुलिंद शासकों ने शासक क्या थे, उत्तराखंड पर शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक शक्ति वाले थे। अगला हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा हमारा प्रश्न है, देखिए अल्मोड़ा का कटारमल सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में किसके आधिपत्य को प्रमाणित करता है, यानी कि किसके शासन का प्रमाण दिलाता है करके है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि शकों के आधिपत्य के प्रमाण का पता क्या कराता है, आपका अल्मोड़ा का कटारमल सूर्य मंदिर कराता है। अगला दोस्तों तीसरा हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान की गई है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए जिस किसी को भी ये सभी प्रश्न आते हैं वो ये ना समझे कि ये आसान प्रश्न हैं। टेस्ट सीरीज़ चल रही है तो टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत देखिए सभी प्रकार के प्रश्न हमें डालने पड़ते हैं। और आगे आने वाली टेस्ट सीरीज़ों में अच्छे प्रश्न भी, यानी कि जो टफ प्रश्न है वो भी रखे जाएंगे। तो जो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि काशीपुर का प्राचीन नाम गोविसाण है। अगला हमारा प्रश्न देखिए, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है, यानी कि माना जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी कार्तिकेयपुर राजवंश। अगला हमारा देखिए पांचवा प्रश्न है, बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने करवाया था? बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जो हमारे पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। तो सील वर्मन ने क्या कराया था, बालवाड़ा यज्ञ का निर्माण कराया था। अगला हमारा प्रश्न है, यानी कि छठा प्रश्न हमारा है। छठा प्रश्न है, देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री उत्तराखंड की यात्रा में आया था?
तो जो छठे प्रश्न का सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि ह्वेनसांग क्या आए थे आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में भारत आए थे। तो उसी दौरान वो उत्तराखंड की यात्रा में भी आए थे। और देखिए दोस्तों, ह्वेनसांग ने उत्तराखंड को पोलीहिमोपुलो एक नया नाम दिया था जिसका अर्थ ब्रह्मपुर होता है। और हरिद्वार को मोयुलो मयूरपुर नाम दिया था। और हरिद्वार में जो नदी है गंगा नदी, उसकी माप 20 ली बताई थी। ये ह्वेनसांग ने ही कहे थे। अगला हमारा प्रश्न यानी कि 7वां प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन थे? बसंत देव कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक थे। अगला हमारा 8वां प्रश्न है, खरपड़देव वंश की स्थापना किसने की थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और खरपड़देव वंश की स्थापना के संस्थापक आपको बताने हैं। तो देखिए दोस्तों, खरपड़देव वंश के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन डी, यानी कि खरपड़देव ही अपने ही नाम से उन्होंने वंश उत्तराखंड में चलाया था। अगली हम बात करते देखिए दोस्तों 9वें प्रश्न की। तो 9वां प्रश्न है, खरपड़देव वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी? तो खरपड़देव वंश के बाद पूछा गया कि उत्तराखंड में किस वंश ने अपना आधिपत्य जमाया था करके। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जो 9वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी खरपड़देव के बाद कौन आए थे? निम्बर वंश के लोगों ने उत्तराखंड पर शासन किया था। अगली देखिए हम बात करेंगे 10वें प्रश्न की। तो 10वां प्रश्न हमारा है, वह कौन सा शासक था जिसने बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जो 10वें प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। तो भूदेव करके देखिए, दूसरा ऑप्शन हमारा भूदेव करके है। तो इनका जो पूरा नाम है वो ललित पुत्र भूदेव था और इन्होंने ही क्या करा था? बैजनाथ मंदिर का निर्माण किया था। अगली हम बात करते हैं 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न हमारा है, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कार्तिकेयपुर राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है वो कौन सा है? 11वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि बागेश्वर क्या रहा आपका कार्तिकेयपुर राजाओं की राजधानी भी थी और आपका उनका प्रमुख स्थान भी था रहने का। अगली हम बात करेंगे अपने 12वें प्रश्न की। तो 12वां प्रश्न हमारा है, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन उत्तराखंड में हुआ था? तो 12वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है, वो सन्यासी कौन थे? आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, जिन्होंने देखे उत्तराखंड के इतिहास में दिया गया है कि 820 ईस्वी में केदारनाथ में देह त्याग दिया था। अगले हम बात करेंगे अपने 13वें प्रश्न की। अब यहाँ से देखिए हिंदी की शुरुआत हो चुकी है। 13वां प्रश्न है, कोश का अनेकार्थक शब्द नहीं है, यानी कोश का कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपको देखने हैं।
13वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि खाली। क्या होता है आपका कोश का अनेकार्थी शब्दों में नहीं आता है। अगली हम बात करेंगे अपने 14वें प्रश्न की। तो 14वां हमारा प्रश्न है, देखिए कोश का अनेकार्थी शब्द है। देखिए पहले नहीं है था, अब है। तो सही से देखिए 4 ऑप्शन। तो जो 14वें प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी कि स्थान। क्या होता है आपका कोश का अनेकार्थी शब्द होता है। अगली हम बात करेंगे देखिए अपने 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न हमारा है, निम्न में से क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जो 15वें प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, वह कहीं भी जा सकती है। तो ये क्या आपका क्रिया विशेषण का वाक्य है। अगली हम बात करते हैं अपने 16वें प्रश्न की। तो जो 16वां प्रश्न हमारा है वो है, निम्न में से क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है और क्रिया विशेषण का वाक्य आपको बताना है। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि कुशल न पढ़ता है न खेलता है। तो ये क्या है आपका क्रिया विशेषण का एक वाक्य है। अगली हम बात करेंगे अपने 70वें प्रश्न की। 70वां प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसके साथ निर उपसर्ग जोड़ने से बनाना अर्थ प्रकट होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने देखिए। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी कि माण शब्द ऐसा शब्द है जिसके उपसर्ग जोड़ने से बनाना अर्थ प्रकट होगा। अगला हमारा प्रश्न यानी कि 18वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, भली भांति देखिए इन्हें। तो जो 18वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी यानी कि नाई। नाई शब्द में क्या होता है आपका प्रत्यय नहीं है। देखिए इस 4 ऑप्शनों में से। अगली हम बात करेंगे अपने 19वें प्रश्न की। तो 19वां प्रश्न हमारा है, माथा फोड़ी करना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने देखिए। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह ऑप्शन सी यानी कि सिर पचाना। अगला देखिए 20वां हमारा प्रश्न है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी कि भाग जाना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना होता है। अगला हमारा 21वां प्रश्न है, देखिए 21वां प्रश्न है, मैं बालकनी में बैठा था वाक्य में कौन सा कारक है। तो कारक बताने आपको देखिए यानी कि कारक कौन सा है इस प्रश्न में। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी यानी कि अधिकरण। जैसे अधिकरण के अंतर्गत मैं पर स्थान बताया जाता है। अगला देखिए 22वां हमारा प्रश्न है,
मैं विभक्ति चिन्ह किस कारक का है, यानी कि मैं विभक्ति चिन्ह किस कारक की होती है, ये पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का देखिए सही जवाब अधिकरण, इससे पहले जो आया था वही है। देखिए मैं उसी की विभक्ति होती है। अगले हम बात करेंगे अपने 23वें प्रश्न की। तो 23वां हमारा प्रश्न है, देखिए निम्न में से तद्भव शब्द है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जो 23वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है वह ऑप्शन सी, यानी कि योगी शब्द एक ऐसा शब्द है जो तद्भव शब्द है। अगले हम बात करेंगे अपने 24वें प्रश्न की। 24वां प्रश्न हमारा है, निम्न में से तद्भव शब्द है, यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। और देखिए दोस्तों, आप लोगों को ये प्रश्न कैसे लगे ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपने नंबर भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें और अच्छे प्रश्न आपको दे सकूं। तो जो देखिए 24वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है वह ऑप्शन ए, यानी कि आज शब्द एक ऐसा शब्द है जो तद्भव शब्द है। तत्सम और तद्भव, देखिए तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द कहलाते हैं होते हैं, और तद्भव शब्द जो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं हमारे, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न देखिए है लास्ट, यानी कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, निम्न में से तद्भव शब्द है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखिए इसमें भी तद्भव शब्द बताना, यानी कि हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है ये ढूंढना है आपको। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह ऑप्शन डी, यानी कि आग। तो मिलते हैं देखिए दोस्तों अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।